पंचम वर्ण, और इसने स्ट्रिक्ट यानी कि किसी नियम को बहुत कठोरता से लागू करने पे बल दिया कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसकी जीवा काट दो, कानों में पिघला शीशा डाल दो, गला काट दो। और उसके उदाहरण भी आपको आपके सम्मुख ऋषि के रूप में। दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक धार्मिक, एक कानूनी, जिसे कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं परिवर्तन कोई स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे एक पड़ी वस्तु को जब तक बल लगा के हटाया ना जाए, क्या हुआ, हमारे पास शिक्षा आई। मुझे एक बार आगे की बात शुरू करने से पहले एक चीज बताओ, यहां अनपढ़ कितने हैं? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। नौकरी में कितने हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्रिज कितनों के घर में है? अरे वाह। मोटरसाइकिल कितनों के घर में है? कार तो शायद नहीं होगी। अच्छा, झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? आप झोपड़ी में रहते हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यानी कि एक आध आदमी अभी है। हम कामना करते हैं आप जल्दी से महल में आओ, बढ़िया सा घर बनाओ। ये मेरा पूछने का जो तात्पर्य है वो मैं आगे अभी क्लियर कर दूं। अब हमें ये सब मिला, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली, शिक्षित हुए, नौकरी ली, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर में फ्रिज आया, एसी आई, गाड़ी आई, बढ़िया घर बना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, बच्चे की शादी कर रहे हैं, मोटा दहेज भी मांगते हैं खूब, है ना। ये सारे कार्य हम कर रहे हैं, ये सारे कार्य करके हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब जब ये आ गई तो मुझे एक तो 2 तरह के लोग पैदा हुए। एक तो वो जिन्होंने इन सबको ही सब कुछ मान लिया, जो ये मिलते ही कहने लगे कि अब तो सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या समाज में नहीं है। दूसरे आप जैसे लोग हैं, चिंतित हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, समय समय पर ऐसी सभा करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब ये सारी चीजें हैं तो आपको समस्या क्या है? क्यों इकट्ठे होते हो आप बीच बीच में? कोई बता सकता है? भाई हमारे पास अच्छे कपड़े आ गए, शिक्षा भी ले ही रहे हैं, घर भी है, पैसे भी हैं, कमियां ज्यादा, हमेशा बराबर कोई नहीं रहा। फिर किस चीज की समस्या अभी है जो हमें मिल पा रही है? सामाजिक समानता। आज भी सरकारी दफ्तर हो या कहीं पे भी हो, आज भी सामाजिक समानता नहीं है। तो इसके लिए सामाजिक समानता नहीं, इसके लिए शब्द में सम्मान कह दूं। सम्मान की समस्या है ना, बस इस पे थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। हमने सामान इकट्ठा कर लिया, करना भी चाहिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए, जीवन को सुलभ बनाने के लिए, जीवन में अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए। आखिर सदियों तक हम ऐसे धूप में तपे हैं, सदियों तक हमने खूब झुग्गियों में रहे हैं, झोपड़ियों में रहे हैं, गंदा पानी पिया है। तो घर में सारी फैसिलिटीज के लिए प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, लेकिन सामान इकट्ठा करने को सम्मान मान लेना, गलतफहमी में मत रहो। अब यही सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे समाज में पैदा हो गई। अधिकतर लोगों ने सामान को ही सम्मान मान लिया, लेकिन फिर परेशान क्या किस लिए है? समस्या क्या थी हमारी असली? सम्मान। भाई हम पहले भी थे, भूखे तो नहीं मरे थे, हमें चाहे रूखा सूखा मिलता था, हम कभी भूखे नहीं मरे, झोड़ का भले पानी पी रहे थे, प्यासे भी नहीं मरे थे। अब चलो आरओ का पी रहे हैं, तो ये चीजें तो थी, लेकिन क्या हमारे महामानव की लड़ाई सिर्फ ये सामान इकट्ठा करने के लिए थी? अब सम्मान कैसे मिले, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 शब्द बता रहा हूं आपको, एक आइडेंटिटी, दूसरी आइडियोलॉजी। आइडेंटिटी क्या होता है?
पहचान, और आइडियोलॉजी क्या होता है? विचारधारा। ये 3 आई हैं, लेकिन आज 2 पे बात करके बस आपको मैं आज चले जाएंगे, फिर कभी तीसरे पे बात करेंगे मौका मिलेगा तो पहली आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी के मानी जानेंगे विस्तार में। आइडेंटिटी होती क्या है? मैं संदीप बौद्ध, मैंने आपसे हाथ मिलाया, मैंने नाम पूछा, हेलो मैं संदीप बौद्ध। भाई साहब ने कहा मैं सिद्धांत कुमार। क्या इनकी आइडेंटिटी पूरी हो गई है? नहीं, मेरी आपकी हो गई। मेरी हो गई, इनकी पूरी क्यों नहीं हुई? इन्होंने अपना जो भी आजकल जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, सरनेम। सरनेम के मानी क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या जानना चाहता है व्यक्ति? जाति या धर्म। क्योंकि वो धर्म जाति के आधार पे है, तो इसका मतलब मानी खुल के आप समझ लो, जब भी कहीं आइडेंटिटी की बात आए तो इसका मतलब आपका धर्म जानना चाह रहा है। जाति पार्ट ऑफ रिलीजन, इसे समझेंगे कैसे काम करता है ये। मेरी आइडेंटिटी पूरी हो गई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जाति बता के धर्म पूछना पड़ता हो, क्या ऐसा है? लेकिन धर्म बता के क्या पूछनी पड़ती है? जाति। इसलिए असली आइडेंटिटी क्या है इस धर्म में? हिंदू धर्म में असली आइडेंटिटी क्या है? जाति। अब इनकी आइडेंटिटी ये है, मतलब कि जाति जो एक धर्म विशेष में पाई जाती है, उसका आधार है। उसे कैसे समझे? वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको कैसे समझाया? अब क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। और आज एक और चीज आपको मैं बता के जा रहा हूं, समस्या केवल मनुस्मृति की नहीं थी इस देश में, नाज है, ये बाबा साहब भी लिख के गए, लेकिन ये सांकेतिक होता है। कुछ बाबा साहब ने जो किया ये सांकेतिक था। अब दोनों में अंतर क्या है, बाकी शास्त्रों में और मनुस्मृति में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मनुस्मृति पे अटक जाते हैं, बाकी जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? क्या बाकी कोई ग्रंथ बता सकता है जिसमें यह लिखा हो कि भाई सारे जाति और वर्ण वाले समान हो? कोई है? कोई जानता है? अगर कोई कहे, धर्मशास्त्र की मैं बस बात कर रहा हूं, दोनों में संविधान में और उसमें क्या फर्क है उस पर थोड़ा सा बताऊंगा। कोई नहीं ला सकता, और कोई कहे तो उसे कहना भाई पेज नंबर बता दे और शास्त्र का नाम बता दे। गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुछ भी, उसको कहते हैं ना ये क्या वो सबसे पुराने वेद, उसको ले आना। अगर उसमें भी कहीं लिखा हो कि सारे मानव समान हैं, एक धर्म विशेष के जितने शास्त्र हैं, कोई भी संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह व्यवस्था ऐसे है। अब व्यवस्था का मतलब होता है धर्म। जो मैं शब्द कह रहा हूं व्यवस्था, इसका मतलब होता है धर्म। दुनिया में हमारे यहां इसको धर्म कहते हैं, लेकिन दुनिया में इसको व्यवस्था कहते हैं। कैसे? जैसे यीशु की व्यवस्था। आप जब दुनिया में पूछोगे या पढ़ोगे बाइबल को तो वहां धर्म नहीं लिखते, मैंने पढ़ा है तो बता दूं, उसमें लिखते हैं यीशु की व्यवस्था। जब आप इस्लाम को पढ़ोगे और हदीस पढ़ोगे तो उसमें लिखते हैं मूसा की व्यवस्था। मूसा एक पैगंबर हुए, तौरात उन्होंने लिखी इस्लाम से पहले। तौरात मतलब वो इस्लाम का हिस्सा है, बाइबल भी इस्लाम का हिस्सा है ये सब एक ही इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं। दुनिया में 2 तरह के रिलीजन है, एक इब्राहिमिक रिलीजन और एक जो हमारे देश में बने एशियन। 2 तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं बस उनको। तो ये सारे इब्राहिमिक में आते हैं। और जो कुरान है उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद पैगंबर की व्यवस्था। क्योंकि व्यवस्था क्या होती है? किसी समाज को, बाबा साहब क्या कहते हैं, किसी समाज को कैसे चलाया जाए उसका ढांचा तैयार करने की व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। अब आपके देश में ये एक व्यवस्था है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। इसका नाम क्या है? कौन सा धर्म? अरे प्रचार कर रहे हैं हम, प्रचार करवाया करो इसका। हिंदू धर्म। यह हिंदू धर्म ऐसी व्यवस्था है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें 4 वर्ण हैं। पहला कौन सा आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, अब क्या ये सही ऑर्डर है?
क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल पूछता हूं। यह व्यक्ति है, पहले ये बताओ, ये कर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे? ये बड़ा कंफ्यूजिंग लोग हमारे कहते हैं। कर्म के आधार पे, सोच विचार करके, चलो कोई बात नहीं, जन्म के आधार पे। चलो, जो जन्म के आधार पे कह रहे हैं वो, और जो कर्म के आधार पे अगर बाहर भी कोई कहता है तो उससे सवाल पूछना। ये व्यक्ति, नहीं, उनको जो कहना है अभी वो समझ लेंगे। ये व्यक्ति जो यहां है, ये चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, बेईमान है, धोखेबाज है, जो के है। बता दूं, सुबह 4 बजे से टीवी पे, रेडियो पे लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देता है कि ऐसे कर लो तो दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसे कर लो नौकरी लग जाएगी, ऐसे कर लो तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा। कितने लोग परेशान है, फिर भी सब फीस दे रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये व्यक्ति यहां आ सकता है? किसी को जानते हो, दूर दराज का कोई आया हो? नहीं आ सकता। अब ये व्यक्ति, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ये बेचारा तो इतना प्रताड़ित है तो सोच ही नहीं सकता ऊपर आने की, इससे भी ज्यादा प्रताड़ित है, उसकी अभी बात करूंगा। ये व्यक्ति जैसे इससे नीचे, ये कौन है? ये आदमी एक अच्छा शिक्षक है, अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छा ज्ञान है इसको, बहुत अच्छा इसका संस्कार है, हैबिट है। क्या ये व्यक्ति यहां आ सकता है? आप तो कह रहे थे अभी कुछ कि ये कर्म के आधार पर है। कौन से कर्म है फिर वो? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई बता सकता है कौन सा कर्म है जिसके आधार पे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। आपको मैं बता दूं, दुनिया की ये नहीं, कोई भी व्यवस्था धर्म की, किसी भी धर्म में दुनिया में कभी परिवर्तन नहीं हुए। और जो छुटके मुटके परिवर्तन दिखते हैं ना, कि हमारे साथ खाना भी खा लिया, लौंडिया भी दे दी अपनी हमें कभी कभी, ये क्यों होते हैं इसे समझेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में बाद में। दुनिया में मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, बाबा साहब की किताब से रेफरेंस दे रहा हूं। दुनिया में किसी धर्म में कभी परिवर्तन नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? धर्म परिवर्तन। अब इसको दूसरे वे में मैं आपको और उदाहरण देता हूं। अब यह है शास्त्र और यह है मनुस्मृति, ये दोनों में अंतर देख लेना, अंतर समझ लेना। ये है, इसमें से कुछ घटाया नहीं, मनुस्मृति में जोड़ा गया। ऐसे मानो एक कानून पहले से हो, एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो अगर उसे और मजबूती से लागू करवाना है, वकील साहब उसको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं उसको। यह पहले से शास्त्रों में वर्णित था। इनके आधार पे अपनी अपनी जातियां थी, इनकी अलग जाति, इनकी अलग जाति, लेकिन सिर्फ वर्ण के भीतर, वर्ण से बाहर नहीं हो सकती थी। समझ गए ना? कोई अगर बहकाता है तो अब बहकना कर दो बंद, बहुत हो गई, थोड़ी बहुत बुद्धि चलाओ, हर जगह बहस करो, लॉजिकल बहस, ऐसे नहीं कि लड़ो। जैसे पान की दुकान पे, गाड़ी चलाते हुए, चाय के खोखे पे, हर जगह बहस छेड़ देते हैं ना। अब तुम भी पूछो इनसे। अब ये मनुस्मृति, और इसमें क्या हुआ, जब ये व्यवस्था चल रही थी तो इस देश में उस समय मुसलमान नहीं थे, ना इस देश में क्रिश्चियन आए थे, क्योंकि ये सब बाद में आए। ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था इसको कहते थे। धर्म भी नहीं था, हिंदू धर्म नाम भी नहीं था। इस देश में बुद्ध का उद्गम हुआ, उदय हुआ, बुद्ध बने, और उन्होंने इस देश में इस व्यवस्था को नकार के एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें ये व्यक्ति कर्म के आधार पे कुछ भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर ये व्यक्ति टीचर है, अच्छा पढ़ा सकता है, तो ये एक टीचर बन सकता था और बने। उपाली नाई, सोपाक सुप्य, अछूत बच्चे, रामदास चमार, है ना, और प्रकृति, चांडाल कन्या, प्रकृति, ये बहुत डाउन समाज से थे। और बड़े उससे राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, महारानी क्या नाम है उनका, जो राजकुमारी थी यशोधरा, है ना। तो बहुत सारे उदाहरण कुछ बाबा साहब ने अपनी द बुद्धा एंड धम्मा में लिखे हैं उदाहरण के लिए। अब ये सब बने, ये उदाहरण है।
जब ये व्यवस्था दी तो इस समाज का जो ढांचा था वो एकदम बदल गया। इस समाज में दो तरह के लोग पैदा हो गए, जो एक इस वर्ण व्यवस्था को मानते थे और बहुत सारे जिन्होंने इसको नकार दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है? मैं बंद कर दूं? अच्छा, शॉर्ट कर रहा हूं बस। देखो, जो चीज अगर समझाने का प्रयास जो किया जा रहा है, अगर वो पूरी नहीं पहुंची आप तक तो फायदा नहीं होगा। मैं आपको देखो खुले में बता दूं, बस मैं ये समझा के बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी इनको बहका देता है। ये व्यवस्था जब आई तो लोग इसमें एक अलग धर्म एक तरह से पैदा हो गया। तो इस देश में जो राजा हमारे हुए 10, लास्ट राजा कौन सा हुआ? वृद्धरथ मौर्य। उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र सुंग। उसने हत्या की। दोबारा से जब सुंग शासन आया, वो कौन था? ब्राह्मण। तो उसने कहा ये जो सोसाइटी में ये जो बदलाव हो गए हैं, ये जो लोग जाति को नहीं मानते, धर्म को, वर्ण को नहीं मानते, इन पे नकेल कसने के लिए एक अमेंडमेंट लाओ। तो वो किसके पास गया? सुमति भार्गव, जिसे हम कौन कहते हैं? जिसको मनु, उसका असली नाम था सुमति भार्गव। मनु एक उपाधि होती है। उसके पास गया और उन्हें कहा कि मनु महाराज कुछ ऐसा करो कि ये जो ढांचा बदला है इसमें दोबारा से एक रूपता आए। तो एक मनुस्मृति बनी इस देश में, जिसमें सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सारे सबसे नियम लेके और उसमें एक पंचम वर्ण जोड़ा गया पहली बार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र। यानी कि वो लोग जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनको पंचम वर्ण के रूप में जोड़कर उन पर नए नियम लगाए। जैसे अगर आज कोई नियम, कोई शास्त्र बने इस देश में, तो क्या मुसलमानों को बाहर रख देंगे नियम से? कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी लिखेंगे ना कि इनसे दूर रहना चाहिए, दाढ़ी वालों से। वैसे ही उस समय जो विरोध में थे उनके लिए पंचम वर्ण बनाया और उन्हें कहा कि ये सारे गंदे काम करेंगे। क्योंकि राजतंत्र था, जो राजा का आदेश होता था, राजा वो स्वयं बन गया और उसने पूरे देश में ये लागू करा दिया। हो गया। इस तरह से शास्त्रों में और मनुस्मृति में इतना सा अंतर है। बाकी 4 वर्ण कहती हैं, लेकिन ये पंचम वर्ण। और इसने स्ट्रिक्ट यानी कि किसी नियम को बहुत कठोरता से लागू करने पे बल दिया कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसकी जीवा काट दो, कानों में पिघला शीशा डाल दो, गला काट दो। और उसके उदाहरण भी आपको आपके सम्मुख ऋषि के रूप में मिलते हैं, जिनकी गर्दन किसने काटी? आपके रोम रोम जी ने। दिन निकलते ही जो आप कहते हो उन्होंने ही तो काटी थी, है ना? और कैसे कंफ्यूज करते हैं? तो ये कभी कर्म के आधार पे नहीं रहे। और उदाहरण दे दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 लोगों के उदाहरण देते हैं अपनी किताबों में, शास्त्रों से। 3 लोगों ने इस देश में प्रयास किया कर्म के आधार पे अपनी जाति बदलने का, वर्ण बदलने का। उनमें 2 शूद्र, एक शूद्र था और 2 थे क्षत्रिय। 2 को ज्यादा लोग नहीं जानते, एक को सब जानते हो आप। विश्वामित्र का नाम सुना है? कौन था वो? क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय था। उसने वो सारे कार्य किए, वो सारे संस्कार किए जो एक ब्राह्मण को करने चाहिए। वो सब सीखा, तप किया, शास्त्र पढ़े, सब किया, लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण की उपाधि नहीं मिली। तो आप तो बहुत दूर की बात हो। अब आते हैं इसके असली जड़ पे। ये क्या बताते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से कि इस जाति और वर्ण का कैसे उद्गम हुआ, कैसे शुरुआत हुई? किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं ना। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। भुजाओं से, उदर से, पेट से और पैरों से। इसी को कहते हैं ये प्रकृति की संरचना, इसी को कहते हैं ना। मैं अलग तो नहीं कह रहा। अब जब भी कोई आपसे कर्म की बात करे, वर्ण की या जाति की, तो उससे पूछना, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ब्राह्मण मुंह से क्या हुआ? ये कर्म आधारित है, जन्म आधारित है?
जन्म आधारित। ब्राह्मण क्षत्रिय कहां से पैदा हुआ? भुजा से। ये कर्म आधारित है जन्म आधारित। उदर से कौन पैदा हुआ? वैश्य। ये कर्म आधारित है जन्म आधारित। ये तराजू लेके आया था वो कि मैं सीख के आया हूं। और पैरों से कौन पैदा हुआ? ये कर्म आधारित है या जन्म आधारित? तो जब उद्गम, जिस चीज का बेस, जिस चीज की पैदाइश ही जन्म आधारित हो रही है, क्या उसे कर्म आधारित आप बना सकते हो कभी? ये कभी ना थी, ना है और ना ही हो सकती है। क्योंकि अगर ये खत्म ही हो जाएगा तो फिर इसका मतलब धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो बस इतना समझ लो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको जो संविधान दिया, जो अधिकार दिए, जो वो सिर्फ आपको सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं दिए। और इसीलिए इसी से आपकी आइडेंटिटी तय हो रही है। और आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपकी आइडियोलॉजी इससे वो हो रही है, पैदा हो रही है। क्यों? इसके आधार पे आप अपनी एक जाति मानते हो, उस जाति के आधार पे एक जाति में शादी करोगे, रिश्ता करोगे, उसके आधार पे आप अपने घर में संस्कार करते हो, गृह प्रवेश करते हो, शादी सुझाने एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हो, गृह प्रवेश के लिए एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हो, एक व्यक्ति एक धर्म विशेष के त्योहार मनाते हो। किसकी वजह से? व्यवस्था की वजह से ही तो मनाते हो। अगर आप इसको जब तक नहीं बदलोगे, अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलोगे, तो क्या आपकी आइडियोलॉजी बदल सकती है? और आइडियोलॉजी होनी क्या चाहिए? कि हम सब लोग समान, हम सब लोग किसी भी कार्य को करें, ऐसे पर्व मनाएं जिनमें किसी भी मानव का अहित ना हो, सम्मान के रूप में, कोई अंधविश्वास ना हो, कोई पाखंड ना हो। यही तो बाबा साहब चाहते थे। और वो कहां पे है? कहां है वो? कहां है? बुद्ध के धम्म में। और जहां तक संविधान का सवाल है, लास्ट में एक मिनट बस और लूंगा। 1 मिनट में यह भी बता दूं, क्योंकि ये सब जो मिला है किसकी बदौलत मिला है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत। लेकिन आपको मैं बता दूं, दुनिया में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक धार्मिक, एक कानूनी, जिसे कहते हैं संविधान। धार्मिक व्यवस्था दुनिया में कभी नहीं बदलती, इसीलिए धर्म बने ज्यादा से ज्यादा। एक में जब बदलाव नहीं हुआ, दूसरे ने दूसरा बनाया और लोगों ने धर्म बदला। धर्म में क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ। संविधान बैलेंस करता है सबको, एक तरह से बैलेंस करने का बस प्रयास करता है। लेकिन धर्म की व्यवस्था नहीं बदलती, लेकिन संविधान बदला जा सकता है या नहीं? उसका एक नियम है। धर्म बदलने का कोई नियम नहीं है, ना वो हो सकता है। संविधान बदलने का नियम है कि पार्लियामेंट में जिसके ज्यादा वोट, जिसके ज्यादा हाथ खड़े हो जाएंगे, 2/3, वही उसमें परिवर्तन कर सकता है। अब वो किसके हाथ में है? पहले तो ये देखो जो चलाने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको अपनी परमानेंट व्यवस्था बनाओगे तो भी ये आपकी परमानेंट व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि संविधान कानूनी सुरक्षा और जिम्मेदारी देता है, लेकिन संस्कार नहीं देता। संस्कार वो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं वो? धम्म से या धर्म से। तो आपको ये सोचना है कि लंबे समय तक संविधान की रक्षा तो करनी है ही, और वो नारों से नहीं होगी। अच्छी शिक्षा लेकर, अच्छी नौकरी करके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर, नशे से दूर रह के, बीड़ी सिगरेट गुटखा इनसे दूर रह के, व्यसन से दूर रह के, जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो यकीनन इस समाज में, समतामूलक समाज के साथ, एक सामान इकट्ठा करने की और ज्यादा क्या आएगी? शक्ति और शारीरिक शक्ति। जो डॉक्टर साहब ने बताया शारीरिक शक्ति कैसे काम करती है, कभी दोबारा बुलाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि 25 दिसंबर है। तो इसका कंक्लूजन जो है, बस ऐसे समझें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति नहीं जलाई थी। मनुस्मृति क्या था अपने आप में? क्या था? एक व्यवस्था। क्या था? एक व्यवस्था को ध्वस्त किया था, आग लगाई थी। और उसके बाद आपको कौन सी व्यवस्था दी थी? संवैधानिक व्यवस्था या
धम्म की व्यवस्था, क्योंकि दुनिया में एक व्यवस्था को हराने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है, उसके लिए दूसरी व्यवस्था की जरूरत पड़ती ही है। व्यवस्था को सिर्फ व्यवस्था से हराया जा सकता है, नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा ज्ञानी और बड़ा प्रतिभाशाली कोई नहीं था, लेकिन उनको भी किसका सहारा आखिर में लेना पड़ा? क्योंकि विरोध करना अलग होता है, विरोध तो 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर व्यवस्था आपके पास आ गई तो वो ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? आप लोग सभी पहलवान के बच्चे ज्यादा पहलवान बनते हैं नहीं? हाँ है ना? हरियाणा में ज्यादा आईएएस के बच्चे आईएएस बन रहे हैं ज्यादा, डॉक्टर के डॉक्टर, क्रिकेटर के क्रिकेटर, है ना, वकील के वकील, जज के जज। हमारे तो नियम भी कर रखा है कि जज का बेटा ही जज बनेगा, एक्टर का एक्टर। ऐसे ही हो रहा है, हिंदू के हिंदू, मुसलमान के मुसलमान, ईसाई के ईसाई और सिख के। ये जो उदाहरण मैंने दिए, इससे यह प्रमाणित होता है कि बनाने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्यादा प्रभाव होता है बनने वाले से। क्यों? क्योंकि जब मैं बनने लायक होऊंगा स्वयं की बुद्धि विवेक से 18-20 साल, इतना तो मुझे लगेगा ना, लेकिन जब तक तो मुझे बनाने वाला बना चुका होगा, तो परिवर्तन करने वाले लोग तो बहुत कम रह जाएंगे। उसके बाद ज्यादातर कहेंगे यार ठीक है जो है। तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बनाने वालों की। आप जितनी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से इस समाज को बनाने का कार्य करोगे, उतनी ही अच्छी संस्कारों के साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां बनेंगी। नहीं तो जैसे चल रहा है, 100 साल और हो जाएंगे मनुस्मृति को, फिर भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं परिवर्तन कोई स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे एक पड़ी वस्तु को जब तक बल लगा के हटाया ना जाए, हिलाया ना जाए, साइंस का नियम है वो, तब तक वो नहीं अपनी जगह छोड़ती, वैसे ही परिवर्तन के लिए भी पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपके संगठन को भी मैं साधुवाद करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।